तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद एनएनवी पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को अनाउंस करके शॉर्ट में बता दिया था कि मैं जल्दी ही चॉइस फिलिंग शुरू करूँगा एकेटीयू की। तो यही जो है ये हमारा एकेटीयू के चॉइस फिलिंग का मैं आपको डेटा पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो जो ये वाली वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है। कोई भी ब्रांच आप लोगों को चलेगी, बट आप लोग की अगर रैंक चाहे जितनी भी आए उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग को अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और आप लोग की रैंक अगर 3 लाख तक भी है तो आप लोग को बहुत आसानी से CS ब्रांच मिल जाएगी। CS IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लगभग 4 लाख तक आपको मिल जाएगी लोअर लोअर कॉलेज में। ठीक है, तो यहाँ पर एकेटीयू के अंदर देखिए 600, एकेटीयू के अंदर ऐसे तो 600 कॉलेजेस हैं। ठीक है, 600 कॉलेजेस हैं, बट जो मेनली कॉलेज हैं जो कि अच्छे हैं वो मैक्स टू मैक्स 30 40 होंगे, ज़्यादा ज़्यादा। इससे ज़्यादा कॉलेजेस आपके पास एकेटीयू में नहीं है जो अच्छे हैं। और उसमें से भी कितने हैं जो कि यहाँ पर गिन लीजिए तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही 14 कॉलेजेस जो हैं। ठीक है, यही जो 14 कॉलेजेस हैं यही जो है वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अच्छे क्या बोलूँ, इतने ही सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ही एकेटीयू के अंदर। ठीक है, और इसमें जो आईआईटी लखनऊ है ये पूरे उत्तर प्रदेश में 6th रैंक पे कॉलेज है इंजीनियरिंग का। KNIT सुल्तानपुर 7th रैंक पे है। इस तरह आप इसको नीचे करते जाएंगे। ठीक है, एफिलिएशन किसकी किसकी है इसके पास वो मैं बता रहा हूँ। सारे के सारे कॉलेजेस जो इसके हैं वो AICTE से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर उसमें भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये जो PDF है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में होगा यूट्यूब के, आप उस कमेंट सेक्शन से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर NIRF डेटा है कि कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना पैकेज गया, किस किस ब्रांच का कितना कितना पैकेज गया। यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर एवरेज पैकेज जो दिया है 6 लाख का है, 6 का है, इधर 4 लाख का, 4.2 का, 4.12 का। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज कितना गया वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, आप हाईएस्ट पैकेज पे प्लीज़ मत जाइएगा, उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपके पास टॉप के ये 4 कॉलेजेस आ रहे हैं IITH कानपुर तक। ठीक है, IITH कानपुर तक अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आपको फिर ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। ये किसी भी प्राइवेट कॉलेज से मैं तो कहूँगा कि बेटर है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जो भी उत्तर प्रदेश में है उससे बेटर है। AITH कानपुर जो है वो थोड़ा लो है, उसमें ज़्यादा फंक्शंस इवेंट नहीं होते हैं, बट उसका एक फ़ायदा और प्लस पॉइंट ये है कि जो AITH कानपुर है ना उसमें क्या है कि वो IIT कानपुर के थोड़ी ही बगल में, तो कुछ कुछ कंपनियाँ जो IIT कानपुर में आती हैं वो IT सेक्टर में इधर भी विजिट कर लेती हैं। ऊपर से IITs का एक चीज़ है जो आप लोगों को नहीं पता है कि IITs में जैसे कि वहाँ पे अटेंडेंस तो होती है कि कितने बच्चे हैं, बट IITs में क्या है ना कि आप बाहर से भी जाके अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। तो अगर आप जिस भी सेक्टर में AITH कानपुर में जा रहे हैं आप IIT कानपुर में जाके उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ पे किसी आपको 1-2 दोस्त बनाने पड़ेंगे, बाकी सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर IIT लखनऊ के बारे में बताऊंगा। लखनऊ में बहुत 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 थोड़े से अच्छी जगह पर अगर आपका ज़्यादा पैसा नहीं है और आप लोग को इसमें ECE तक मिल रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग KNIT प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि IIT लखनऊ क्या कहते हैं, महंगा तो नहीं है बट वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी महंगी है। तो अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो जैसे कि सुल्तानपुर की चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, खाने की चीज़ें। जैसे सैटरडे को कॉलेज में क्या होता है कि वीक ऑफ होता है सैटरडे को। ठीक है, उस दिन जो मेस वाले होते हैं वो लोग आराम करते हैं, तो दोपहर के खाने के बाद शाम और रात का खाना नहीं मिलता है, शाम का नाश्ता और रात का खाना नहीं मिलता है। तो उसमें आपके लिए क्या रहेगा कि अगर आप लखनऊ में रहेंगे तो बाहर जाएंगे अगर खाने तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, बाकी सुल्तानपुर में सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं और ऊपर सुल्तानपुर में आपको IT सेक्टर में मिल जाएगा, IT ब्रांच मिल जाएगी या CS ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं सुल्तानपुर में हूँ। मैंने IIT लखनऊ का ECE छोड़ के KNIT सुल्तानपुर का IT सेक्टर लिया था, क्योंकि मुझे IT सेक्टर में ही जाना था, एकदम कोर IT सेक्टर में जाना था, CS IT ब्रांच में जाना था। क्योंकि उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई मेरे पास बहुत सारा प्लेसमेंट का भी ऑप्शंस रहता है। उसके बाद मेरे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं कि मैं किसी खुद से स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ या खुद से भी कुछ कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी ब्रांच हो जाती है जिसमें या तो आप, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक फ़ायदा ये भी रहता है कि आप IT सेक्टर में भी जा सकते हैं, गेट भी निकाल सकते हैं। मगर एक एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में फंस जाती है वो क्या है कि अगर आपको गेट लेके PSUs में जाना है या IES निकालना है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी होती है बात की। जैसे कि आज अब तक जब भी आप लोग काउंसलिंग कर रहे होंगे, मैं सही बता रहा हूँ कि आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में कोई नहीं बता रहा होगा कि आपको उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैं बोलूँगा
कि अगर आप लोग आईआईटी लखनऊ में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो बढ़िया है, बट ईसीई में क्या है कि अगर आपको गेट निकालना है या फिर आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, तो एक चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सब जो कोर्स होता है, जो उसके सब्जेक्ट होता है, जो उसका सिलेबस होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आईटी सेक्टर से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखा था, तो फिर मैंने इसी छोड़ के मैं केएनआईटी सुल्तानपुर में आ गया था, ठीक है। बट आपकी विश है, बट हाँ एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप सिर्फ आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, नॉन कोर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है, सिविल होती है, या फिर बाकी भी ब्रांचेस, अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आईटी सेक्टर में ही जाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, चाहे आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, यहाँ के उत्तर प्रदेश के 6 नंबर पे भी सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, बट आप लोग को अगर आईआईटीज़ का भी आप लोग डेटा उठा के देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो कोर ब्रांचेस हो जाती हैं, उसका जो प्लेसमेंट का एनआईआरएफ डेटा में जो जाता है, उसका ये प्लेसमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम प्लेसमेंट है। हाँ, एक दो लोग जो आईटी सेक्टर में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर मतलब वो रहते तो मैकेनिकल में, बट वो लोग आईटी सेक्टर का पढ़ के एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो लोग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस में ये डिपेंड नहीं करता ना आप किस कॉलेज में, ठीक है। तो ऑफ कैंपस में आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली अगर आपको स्किल है तो आप ले सकते हैं, बट वो डबल मेहनत हो जाती है, पहले आपको अपनी ब्रांच संभालनी पड़ती है, फिर आपको आईटीसीएस का भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें। मैं तो आप लोगों को बेस्ट गाइड करूंगा कि कोर ब्रांचेस में ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड पर्सन है तो आप प्लीज़ कोर ब्रांचेस लीजिए। कोर ब्रांचेस ले रहे हैं तो उसके लिए यही पैटर्न फॉलो कीजिए कॉलेजेस का। नॉन कोर ले रहे हैं आईटीसीएस और वो ईसी, तो वो भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पीडीएफ में आप लोग का पूरा आ जाएगा कि कौन कौन से जो है एफिलिएशन है। हाँ एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जैसे केएनआईटी सुल्तानपुर जिसमें मैं खुद हूँ, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है ये यहीं पर होता है, इसकी कॉपीज़ जो चेक होती हैं वो यहीं पर होती हैं, एकेटीयू से कॉपीज़ या फिर पेपर नहीं बन के आता है, यहीं पर बनता है। तो एक चीज़ आता है कि जैसे कि जो प्रोफेसर होते हैं उन लोग के पास थोड़ी ज़्यादा पावर हो जाती है कि वो लोग किसी का भी चेक करके कैसा भी मार्क्स ला सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोफेसर से बना के रखना पड़ता है। ये चीज़ मैं एक चीज़ बोलूँगा। उसके बाद एनआईआरएफ डेटा आप देख लीजिए, आप प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, इसमें एवरेज पैकेज है। हाँ एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हाईएस्ट पैकेज पे ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग हाईएस्ट पैकेज पे ज़्यादा जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। हाईएस्ट पैकेज को ज़्यादा नहीं देखना है आप लोगों को, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे वो कोर ब्रांच के हो चाहे नॉन कोर ब्रांच के, वो ऑफ कैंपस ज़्यादा ले ही लेते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि जो जिनका जाना जो निश्चित होता है आईआईटीज़ में, बट नहीं जा पाते हैं। उनकी जो दिमागी क्षमता होती है वो आईआईटीज़ वाली होती है, बट वो जा नहीं पाते हैं, तो किसी वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई। ये नहीं है कि अगर कोई आईआईटी में नहीं पढ़ रहा है तो भाई उसकी वो किसी लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो कभी कभी कुछ कुछ रीजन की वजह से वो नहीं जा पाते हैं, तो उस वजह से उन लोगों का प्लेसमेंट इतना हाई लग जाता है, ऑफ कैंपस ये लग जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोअर कॉलेजेस हैं वो उतने अच्छे नहीं है। आरईसी अम्बेडकर नगर के बाद मैंने आईईआरटी इलाहाबाद डाला है, क्योंकि इसके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है कुछ साल से बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांचेस चूज़ करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अगर ब्रांचेस चूज़ करनी है, तो मैंने ब्रांचेस चूज़ करने के लिए भी जनरल वाला मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल कैटेगरी जो होती है, इवन ईडब्ल्यूएस का भी मैं एक रफ आइडिया दे दूंगा कि आप लोगों को कैसे करना है। अगर आप लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप कैसे उसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे आईआईटी लखनऊ में जा रहे हैं तो मिले चाहे ना मिले, बट आपको ऐसे ही प्रेफरेंस ऑर्डर में ब्रांचेस भरनी है। उसका एक फ़ायदा है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसी ऑर्डर में ब्रांचेस भर रहे हैं तो क्या कहते हैं कि अगर बाई चांस हेर फेर हुआ, जैसे इस साल तो बहुत लेट काउंसलिंग हो रही है, अब तक सारी काउंसलिंग हो चुकी है, तो भीड़ बहुत कम हो चुकी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली किसी भी में जा सकते हैं, जैसे कि आप आईआईटी लखनऊ में जा सकते हैं, सीएस भी आपको मिल सकती है अगर लक अच्छा हुआ तो, ठीक है। तो आप लोगों को चूज़ ऐसे ही करना है, सीएसई चूज़ करनी है, सीएसएआई चूज़ करनी है, सेल्फ फाइनेंस चूज़ करना है, ठीक है। हाँ आईआईटी लखनऊ चूज़ तो कर रहे हैं, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर क्या कहते हैं जो केएनआईटी सुल्तानपुर में आईटी ब्रांच है वो यहाँ पर सीएसई फाइनेंस होगी, सेल्फ फाइनेंस होगी, मतलब आपको उसमें 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप केएनआईटी का सीएसआईटी चूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपको लखनऊ की लाइफस्टाइल पसंद है, लखनऊ में ही आपको रहना है, ऐसा नहीं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ लखनऊ में है, बट हाँ मैं एक चीज़ ऐसा कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लखनऊ में है। मगर एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप लॉन्ग रन का सोच रहे हैं, जैसे आप कॉलेज पे तो आपका डिपेंड नहीं कर रहा कि केएनआईटी सुल्तानपुर आईआईटी लखनऊ का नाम है, मैं नहीं कह रहा केएनआईटी सुल्तानपुर का नाम नहीं है, बट एक चीज़ में ये फंस जाता है ना कि अगर आप लाइफस्टाइल देख रहे हैं तो ठीक है भाई, आप लाइफस्टाइल देख रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है लखनऊ की, सुल्तानपुर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट एक चीज़ यहाँ पर ये फंस जाती है, क्या है कि लाइफस्टाइल तो आप देख रहे हैं, बट कॉलेज जो होते हैं, कॉलेज का जो नाम होता है वो एनआईटी डिपेंड करता है या तो फिर आईआईटी पे डिपेंड करता है कि हाँ आप इस कॉलेज से हैं तो आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट मिलती है। नहीं तो लॉन्ग रन में अगर आप करियर के रन में देखें तो प्लीज़ चूज़ ब्रांच, आप ब्रांच को प्रीफर कीजिएगा, क्योंकि 4 साल तो आप यहाँ कॉलेज में रह लेंगे, बट उसके बाद जो बचे कुछ 50 साल है आपको उस एक स्पेसिफिक ब्रांच के हिसाब से बिताना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ अगर फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन है तो प्लीज़ आप ब्रांच पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रेदर देन आप फोकस कर रहे हैं इस पे
कॉलेज पे। अब कॉलेज पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, लाइफस्टाइल आपने देख ली, ठीक है, 4 साल की है, पर 4 साल के बाद अगर आपका अच्छी जगह हो जा रहा है, आईटी सेक्टर में आप चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर आप चले जा रहे हैं आईटी सेक्टर में, तो उसका एक फायदा ये रह जा रहा है, जैसे आप बैंगलोर चले गए आईटी सेक्टर में, तो वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो फिर आप उस पर भी जा सकते हैं। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, ठीक है, तो मैं ये बोला था जैसे कि अगर 4 साल आप यहाँ पर बिता रहे हैं, 4 साल आप कॉलेज का देख रहे हैं, बट आपको 4 साल के बाद करियर का भी देखना है ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि ये 4 साल ही आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं, आपको उसके बाद 50 साल भी देखना है। आप जो करियर लेंगे आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, कल से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 15 से, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि प्लीज आप 2-3 घंटा कल का निकाल के आप प्लीज सोचिए कि आपको फ्यूचर में कहाँ जाना है। क्या आप गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड पर्सन है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप कोर ब्रांचेस में आइए, क्योंकि आईटीसीएस में बहुत कम गवर्नमेंट जॉब है और ज़्यादा कोई प्रीफर भी नहीं करता, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, आईईएस, अगर आईईएस छोड़ रहे हैं या फिर आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर इंजीनियरिंग सर्विस आप नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद कोई जल्दी प्रीफर नहीं करता आईटीसीएस का होकर पीएसयूज को, ठीक है। उसका एक रीजन है क्योंकि पीएसयूज में ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, आप उससे ज़्यादा सैलरी ऑन एन एवरेज कमा सकते हैं किसी भी एक कंपनी में आईटी सेक्टर के होके। अगर आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज नहीं भी है तब भी बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक नहीं कहूँगा मैं, अगर आप लोग को इंटरमीडिएट नॉलेज भी है तब भी आप लोग अच्छा खासा पैकेज कमा सकते हैं आईटी सेक्टर से होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मैंने आईआईटी लखनऊ का ईसी डाला है, ठीक है, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स डाला है, मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अगर बाई चांस आपको वो प्रीफर करना है, ये तो मैंने आपको ब्रांच वाइज प्रीफर बताया, बट अगर आपको लखनऊ की लाइफस्टाइल पसंद है भाई तो फिर आप लखनऊ चले जाइए। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ अपने दिन का 15 घंटा निकाल 15 मिनट निकाल के सोच लीजिएगा, 1 मिनट ही निकाल के सोच लीजिएगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये आने वाले 4 साल या फिर उसके बाद के 50 साल, ठीक है, क्योंकि आप फिर ब्रांच नहीं चेंज कर पाएंगे, ये जो है आपका लास्ट लास्ट मौका है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप आईआईटी लखनऊ का ईसी नीचे रखिए, ठीक है। फिर आईआईटी लखनऊ के बाद मैंने बीआईटी का इसलिए किया क्योंकि बीआईटी काफी दूर हो जाता है, जो झांसी के पास है भाई वो आईआईटी लखनऊ के ईसी से ऊपर रख दे बीआईटी झांसी, ठीक है। जो नहीं है, आप बीआईटी झांसी से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, वो क्या करे कि ईसी आईटी लखनऊ का ऊपर रख दे, फिर सीएसई डाल दे, आईटी डाल दे बीआईटी का, फिर केएनआईटी सुल्तानपुर का ईसी है, फिर बीआईटी का ईसी है, ठीक है। और आईटी लखनऊ का अगर सिर्फ आपको आईटी सेक्टर चाहिए, सिर्फ आपको आईटीसीएस में ही जाना है, ईसी नहीं जाना है, अगर आपकी रैंक जो है वो 1,30,000 से अंदर तक है, 1,30,000 1,20,000 है जनरल कैटेगरी, तो मैं तो यही नहीं, 1 लाख नहीं, अगर आप लोगों की रैंक 1 लाख के अंदर है तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आईटी लखनऊ का ईसी नीचे कर दीजिएगा, आप लोगों को बीआईटी झांसी मिल जाएगा, बीआईटी झांसी नहीं तो फिर एआईटीएच कानपुर पक्का मिल जाएगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस हैं बाकी हैं तो फिर आप लोगों को बीआईटी झांसी में आईटीसीएस ब्रांच भी मिल सकती है, बट झांसी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो इस साइड के बनारस साइड के वो लोग प्रीफर नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, एक बार अपने माइंड में रख के ही चूज़ कीजिएगा, ठीक है। फिर आप केएनआईटी सुल्तानपुर का ईसी चूज कर लिए, बीआईटी का ईसी चूज कर लिए, एआईटीएच का फिर लास्ट में एआईटीएच का कानपुर का आपको चूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद के जितने भी कॉलेज हैं एआईटीएच कानपुर के बाद, ठीक है, बांदा, अगर आपको जैसे आईटीसीएस सेक्टर में ही जाना है तो फिर आप डायरेक्ट आईटीसीएस ही सेक्टर चूज कीजिए, बाकी सारे कॉलेज में भी। अगर आपको अगर प्लेसमेंट वाइज जाना है तो मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे आईटी लखनऊ हो गया, एआईटीएच का ईसी हो गया, तो अब इसके बाद क्या कीजिए, आईटी लखनऊ का इलेक्ट्रिकल, केएनआईटी का इलेक्ट्रिकल, बीआईटी का इलेक्ट्रिकल और एआईटीएच का इलेक्ट्रिकल डालिए। मगर यहाँ पर एक लैग ये आ जाता है कि अगर आप कोर ब्रांच में चले गए तो आप लोगों के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं, सिर्फ पीएसयूज का, गेट का या फिर आईईएस का ऑप्शन ही बचता है, तो उसको प्लीज़ अपने माइंड में रख के देखिएगा। और अगर आप लोग को उसमें नहीं जाना है तो आप लोगों को जो ब्रांचेस प्रीफर करनी है वो मैं ब्रांचेस बता दे रहा हूँ हर कॉलेज में, ठीक है। सीएसई, फिर आईटी, फिर ईसीई, फिर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, फिर क्या होगा, मैकेनिकल, फिर सिविल, और ऐसे आपको प्रीफर नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर आपको सिर्फ आईटी सेक्टर में जाना है तो सीएस आईटी ईसी में आप चले जाइए, ठीक है, ठीक है। अगर उसके बाद आपको कोर ब्रांचेज में भी जाना है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ तक तो हो गया, ये पैटर्न प्रीफर हो गया, अब क्या करना है आपको, टॉप की ब्रांचेज आईटी, सीएस और ये वाली ब्रांच जो है ईसी, हर इसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आरईसी बंदा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आरईसी बंदा, ठीक है। इसमें क्या करना है आरईसी बंदा में आपको, ठीक है। जैसे इसके पहले आप क्या करेंगे, इन चारों की इलेक्ट्रिकल फिल कर देंगे, ठीक है। आईटी ये, अगर आपको सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं जाना है, आईटी से इसी में नहीं जाना है, ठीक है, आपको सिर्फ प्लेसमेंट वाइज चाहिए या फिर आपका कॉलेज लाइफ भी अच्छी हो, तो फिर मैं ये बोलूँगा आईटी, केएनआईटी, बीआईटी, फिर एआईटीएच, आपने इसकी इलेक्ट्रिकल भर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया। अब इलेक्ट्रिकल के बाद आपको चले जाना है आरईसी बंदा पर।
आरईसी बंदा पे अगर आप चले गए तो फिर यहाँ पर सीएससी भर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आईटी भर दीजिए, फिर यहाँ पर ईसीई भर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा आरईसी बंदा के बाद कौन सा आ जाएगा, आरईसी अंबेडकर नगर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया आरईसी अंबेडकर नगर, ठीक है। आरईसी अंबेडकर नगर आ गया। फिर आपको इसका ये भरना है सीएससी, आईटी, ईसीई। मैं तो यही बोलूंगा कि आप प्लीज ज्यादा इलेक्ट्रिकल से नीचे तो प्लीज ही मत प्रीफर कीजिए। अगर आपको पीएसयूस या फिर गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड पर्सन नहीं है तो प्लीज इलेक्ट्रिकल से नीचे मत प्रीफर कीजिए, ठीक है। अंबेडकर नगर पे आ गए। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, वापस आरईसी बंदा में आना है, ठीक है। आरईसी बंदा में आकर फिर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डाल देंगे, सारी ब्रांचेज नहीं, यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिकल डालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल भी डाल सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर जो ईसीई है इसके पहले आप यहाँ पर जो ईसीई है, ठीक है, अंबेडकर नगर की जो ईसीई है उसके पहले आपको क्या डालना है, आरईसी बंदा की इलेक्ट्रिकल डाल देना है, ठीक है। मैं तो वही बोलूंगा कि आप प्लीज इलेक्ट्रिकल तक सजेस्ट कीजिए। देखिए क्योंकि ये जो रैंक है यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अप टू 8 लाख तक भी रैंक होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आजमगढ़ में सिर्फ आईटी ब्रांच है, आरईसी आजमगढ़ में सिर्फ आईटी ब्रांच है, सीएस ब्रांच नहीं है, तो उसका भी आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है इसके बाद, यहाँ पर जो ईसीई है ईसीई को हटा दीजिए, आरईसी अंबेडकर नगर है ना, यहाँ पर रुकिए मैं अभी एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आरईसी बंदा कर देते हैं, आरईसी बंदा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल कर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कर दिया आपने। फिर इसके बाद आएगा आरईसी का, नहीं इलेक्ट्रिकल नहीं करना है यहाँ पर, आरईसी बंदा नहीं, आईआरटी, हाँ सॉरी, आईआरटी इलाहाबाद, आईआरटी इलाहाबाद का आपको क्या करना है, यहाँ पर सीएसआईटी डाल देना है, सीएसआईटी आपको आईआरटी इलाहाबाद डाल देना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आरईसी बंदा का क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर ना आरईसी अंबेडकर नगर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। फिर आरईसी बंदा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। मतलब आपको समझ आ रहा है, पहले आपका जो 2 कॉलेज हैं, ठीक है, उन 2 कॉलेज का क्या करना है आपको कि वो सीएस आईटी भर देना है। फिर उसके बाद जो होगा पहला वाला कॉलेज, जो अगर आपका 2 कॉलेज है, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का, तो जो पहले नंबर का आपका कॉलेज है, ठीक है ना, आपको उसका आईटीसीएस भर देना है, ठीक है। उसका सेकंड नंबर का आपको आईटीसीएस भर देना है। फिर फर्स्ट नंबर का वापस आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का आ जाएगा ईसीई, ठीक है। आरईसी बंदा को छोड़िए, आरईसी अंबेडकर नगर देखिए, आईआरटी इलाहाबाद देखिए, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा अंबेडकर नगर का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा ईसी, ठीक है। फिर अंबेडकर नगर का ईसी आ गया। फिर आपको आईआरटी इलाहाबाद का ईसी डालना है। फिर उसके बाद आपको दूसरे कॉलेज से मूव करना है, फिर उसके साथ भी यही करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आरईसी अंबेडकर नगर का इलेक्ट्रिकल डाल देना है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग आईटी सेक्टर को ही ज़्यादा प्रीफर कीजिए, और अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी पैसा है तो आप प्लीज़ 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 प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी है भाई, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये था पूरा, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ जाना चाहता है वो अप टू 8 लाख रैंक था, यहाँ पे ये भी डाल दे रहा हूँ, अप टू 8 लाख रैंक सबको कॉलेज मिल जाएगी, सबको ब्रांचेस भी मिल जाएंगी, ब्रांचेस भी अच्छी मिल जाएंगी आपको। जो लोअर कॉलेजेस हैं नेत्रा टेक्निकल कैंपस, एफजीआईटी, रायबरेली, इन सब में कॉलेज में आपको 6 लाख तक सीएसआईटी मिल जाती है। हाँ कॉलेज उतने अच्छे नहीं है, बट भाई अगर आप लोग मेहनत किए होते तो आप लोग कॉलेज अच्छे मिले होते। तो मैं सिर्फ मेहनत की बात नहीं कर रहा, रीज़न ही बता रहा हूँ, मे बी आप लोगों की किस्मत में ना हो। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो ये बोलूँगा आईटी सेक्टर कुछ देर बाद ही आप लोगों की जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट कॉलेजेस की भी लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज कितने अच्छे हैं, कौन कौन से बेकार हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी टेंशन मत लीजिएगा, वो भी आ जाएगा। और अगर आप लोगों को सिर्फ टेक सेक्टर में जाना है, आईटीसी प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के, अगर आप लोगों को सिर्फ टेक सेक्टर में जाना है तो उसके लिए भी आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये जल्दी ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं भी डाउनलोड करना है तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कॉलेजेस हैं, बट ये जो लिंक्स हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप लोग की, लिंक से आप लोग वो चेक नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर आईटी लखनऊ का ये देख लीजिए, ठीक है। फिर ये देख लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, ठीक है। हमसे पढ़े क्या, हमसे काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग का वीडियो लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि जो आप चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आप एकेटीयू के कॉलेज में जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस है वो इस चैनल पर अपलोड रहेगा। फर्स्ट ईयर का ही नहीं, आईटीसीएस सेक्टर का, इवन गेट का भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा इस पर, ठीक है। फुल एकेटीयू का, हर ब्रांच का तो नहीं बोलूँगा, आईटीसीएस सेक्टर का ही जो होगा पूरा का पूरा आपका गेट अपलोड हो जाएगा। पूरे 4 ईयर तक आपका आईटीसीएस का पूरा जो सिलेबस रहेगा वो पूरा अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में क्या है, एकेटीयू का हर ब्रांच का जो सिलेबस है वो सेम है, तो वो आपको यहाँ पे लाइन वाइज
प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर आए और हमारे वीडियो को देखें।